हेलो एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जैसा कि हम पिछली दो वीडियो में देखते आ रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हमने देखा और पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल थे एनसीईआरटी के वो सारे हमने लगाए पिछले दो वीडियो में। अगर इसके अलावा भी अगर किसी का कोई डाउट है तो मेरे को किसी भी वीडियो में जाके कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा, मैं डेफिनेटली उन डाउट्स को क्लियर करूंगा। उसके अलावा हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जितना भी कुछ हमने अभी तक सीखा है उसको हम इस एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 है। बिना देरी किए हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, which of the following expression are polynomial in one variable। ध्यान देना, लाइन का हर एक लाइन का कुछ ना कुछ मतलब होता है। which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, state reason for your answer। हमको क्या करना है कि हमको बताना है कि कौन से, पहली बात तो हमको बताना है कि पॉलिनोमियल कौन से हैं और पॉलिनोमियल कौन से नहीं है। दूसरी बात ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताना है, ओके। और हमको ये भी बताना है रीजन क्या है अगर मान लो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। यहां तक समझ में आया। तो जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन देखने से पहले हम रिवाइज कर लें थोड़ा सा कि पॉलिनोमियल हम किसको कंसिडर करते थे। एक सिंपल सी बात थी कि जो आपका एक्सपोनेंट होता था पॉलिनोमियल का वो एक्सपोनेंट किसको बिलोंग करना चाहिए था, होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए था, होल नंबर की सेट को बिलोंग करना चाहिए था। अब होल नंबर क्या होता था आपका 0 1 2 3 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक चलता जाता था, ओके। ये था। तो जितने भी पॉलिनोमियल के जो एक्सपोनेंट होंगे अगर वो आपके होल नंबर के फॉर्म में होंगे तो डेफिनेटली वो पॉलिनोमियल होगा। अगर आपका वो होल नंबर के फॉर्म में नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिंपल बात है, ठीक है। तो जैसा आप पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल हमको क्या कह रहा है, px, मैंने एक पॉलिनोमियल डिनोट कर लिया, ये क्या है 4x² माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल है उसके ऊपर आप जितने भी कांस्टेंट देख रहे हो, जैसे कि यहाँ 2 और इसके ऊपर क्या है 1 है, तो ये कैसे है, ये आपके होल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। सो दैट्स वाई ये क्या है आपका एक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली इसके लिए भी यहाँ पे जो y है उसके ऊपर 2 है, मतलब एक्सपोनेंट क्या है 2 है, तो वो फिर से आपका होल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, pt, क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल लिया है इसलिए मैं उसको pt डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और आप p की जगह कुछ और नाम भी ले सकते हो, ABCD कुछ भी ले सकते हो। अब देखो ये क्या दिया है 3√t प्लस t√2। अब याद करो सब, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें मैंने अंडर रूट का भी एग्जाम्पल लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि अंडर रूट को आप किस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है जल्दी जाके तुरंत जाके वो वीडियो देख के आओ और फिर इस एग्जाम्पल को लगाना, ठीक है। तो जैसे देखो ये है 3t, रूट को हम कैसे लिखेंगे 1/2, ओके। और ये t इस रूट को ऐसे रहने देते हैं। तो अब ये देखो ये जो t के ऊपर हमारा एक्सपोनेंट है 1/2, ये जाहिर सी बात है इस होल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। सो दैट्स वाई ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगली बात आई इसकी, py इज इक्वल्स टू y प्लस 2/y। इस तरीके का भी हमने एग्जाम्पल एक कंसिडर कर लिया था पिछली वीडियो में, जिसमें हमने देखा था कि अगर मान लो आपका कोई फ्रैक्शन में और नीचे डिनोमिनेटर में अगर आपका कोई वेरिएबल रहता है उसको हम ऊपर भेज सकते हैं। उसको कैसे लिख सकते हैं 2y⁻⁻1, ओके। ये जो y है ये ऊपर जाएगा और इस y के ऊपर पावर 1 है, इस y के ऊपर पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा y⁻⁻1 हो जाएगा। अगेन ये जो एक्सपोनेंट है ये आपका होल नंबर इस होल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो सिमिलरली ये भी आपका एक पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट वाला अगर आप एग्जाम्पल देखो, px में डिनोट कर देता हूं और इसको हम ले रहे हैं x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, इस तरीके का है। क्वेश्चन में कहा था आपको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल चाहिए, ठीक है। और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का हमने मतलब देखा था कि केवल और केवल एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, x, y और t। सो ये भी एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो नहीं है,
ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। अब कोफिशिएंट का मतलब आप सबको पता होगा, कोफिशिएंट क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसके साथ जो अटैच कांस्टेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, या फिर वेरिएबल का पड़ोसी। ओके, तो जैसे पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो एक्स स्क्वायर कहां देखने को मिल रहा है, यहां देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ अटैच कांस्टेंट कौन सा होगा, इसके साथ अटैच कांस्टेंट, थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको लिखते हैं, थोड़ा स्पेस देखें, ये हो गया। इसके साथ अटैच कांस्टेंट कोई नहीं दिख रहा, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, 1 होता है। सो इसका आंसर क्या है भाई, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है हमारा, तो पी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3, ये है। हमको किसका चाहिए, एक्स स्क्वायर का चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ एक्स स्क्वायर का देखा था, तो हमने किसको कंसिडर किया, 1 को कंसिडर किया, विच मीन्स +1 था, वो +1 था। अब यहाँ देखो, जब यहाँ पे अगर आप 1 लगाओगे तो उसका जो पड़ोसी है उसके साइन के साथ आएगा, ठीक है, तो ये हो गया उसका पड़ोसी, मतलब कांस्टेंट। तो इस वेरिएबल का कांस्टेंट क्या हुआ, -1, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू -1। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, पी एक्स इज इक्वल टू π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सिंपल पॉलिनोमियल ये है, एक्स स्क्वायर ये रहा, उसके साथ अटैच कांस्टेंट ये है π/2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, वेरी सिंपल, π/2। यहां तक अगर किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में जाओ और मेरे को परेशान करो। बिल्कुल नहीं, परेशान बिल्कुल नहीं होऊंगा मैं, जल्दी जाके तुरंत मेरे को मैसेज करो, ठीक है। लास्ट फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू √2x माइनस 1 है। यहां पे आप ध्यान से देखो, आपको कोई एक्स स्क्वायर देखने को नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अगर जिसको बहुत अच्छे से पिछली वीडियो समझ में आ चुकी है वो जान गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा भाई, 0 होगा, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो देखो मैं समझाता हूं फिर से एक बारी। आपका पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल था पी एक्स इज इक्वल टू √2x माइनस 1, ये था। अब इसके साथ एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर गायब हो रखा है। यहां आप एक्स स्क्वायर डाल दो, प्लस डाल दो या माइनस डाल दो, किसी भी तरीके से डाल दो, ठीक है। जैसे मेरे को प्लस बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं प्लस एक्स स्क्वायर डाल रहा हूं, और -1 पहले से मौजूद था। तो अगर मैंने ये इस पॉलिनोमियल में अगर मैंने एक एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर डाल दिया तो जो क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं भाई, है ना, मैं क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं। अगर मेरे को वापस क्वेश्चन पे जाना है, जिस तरीके का मेरे को क्वेश्चन दिया था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को मेरे को गायब करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को मेरे को गायब करना पड़ेगा। कैसे गायब कर सकते हैं, √2x प्लस 0x स्क्वायर, इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 इंटू समथिंग विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। तो अब हमको एक्स स्क्वायर मिल गया, जैसा हमको क्वेश्चन में बोल रहा था कि भैया हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो हमको एक्स स्क्वायर मिल गया। अब एक्स स्क्वायर के साथ आपको अटैच कांस्टेंट कौन सा देखने को मिल रहा है भाई, 0 देखने को मिल रहा है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या था, 0 था। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो जरूर मैसेज करना, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक, हमको क्या बोल रहा है, एक बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है और साथ साथ में एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है, और साथ साथ एक चीज और बोल रखी है, डिग्री 35 एंड डिग्री 100। तो पहले तो ये जानो कि बाइनोमियल मतलब क्या था, रिवाइज कर लो, पहले देख लो। बाइनोमियल मतलब था 2 टर्म होने चाहिए पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो जैसे मैं ये लिख रहा हूं, पी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, अभी ये सोल्यूशन नहीं है, ये 2 टर्म हो गए, ठीक है, ये 2 टर्म हो गए। अब मेरे को क्या करना है, इन 2 टर्म में एक की डिग्री मेरे को 35 दिखानी है। ये क्वेश्चन में बोला ना बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35,
तो इसलिए मैंने कर दिया x पावर 35 कर दिया, सिंपल बात भाई, ठीक है। प्लस b कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, b हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मान लो मैंने 2 दे दिया, या फिर ये एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं, px इज इक्वल टू 3x पावर 35, ठीक है। डिग्री आपको 35 ही रखनी है, ठीक है ना, डिग्री आपको 35 ही रखनी है। उसके साथ साथ देखो प्लस 2x, ये एक और एग्जाम्पल हो गया। डिग्री हमारी क्या है, 35 ही है पॉलिनोमियल की, ठीक, डिग्री हमारी 35 है पॉलिनोमियल की, और आपको 2 टर्म सिंपल देखने को मिल रहे हैं, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, बाइनोमियल को बिलोंग कर रहा है। आप लोग के लिए एक होमवर्क है आज का कि मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इन दोनों एग्जांपल्स के अलावा और क्या डिफरेंट एग्जांपल हो जाएंगे। मेरे को कम से कम नहीं तो 10 एग्जांपल चाहिए, ठीक है। आगे अब हमको देखना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोमियल क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू, जैसा हमने ये लिखा था ax प्लस b, तो मोनोमियल में क्या होता है, मोनो मतलब 1, इसका मतलब एक टर्म, ठीक है। तो एक टर्म और वो भी डिग्री उसकी कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए भाई साहब। तो ये क्या होगा, x पावर 100। एक और एग्जांपल ले लो, 2x पावर 100, ठीक है। अब फिर से इसका भी मेरे को चाहिए 10 चाहिए, 10 एग्जांपल चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी फास्ट काम करो। ये बहुत इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो मुझको जरूर मैसेज करना, बताया जाएगा इसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हमको क्या करना है, सिंपल डिग्री लिखनी है भाई, डिग्री लिखनी है पॉलिनोमियल की। तो पहला देखो px, फर्स्ट क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं, px इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। देखो कि सबसे बड़ा पावर कौन सा है, जो आपका वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट है उसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये रहा एक्सपोनेंट, ये रहा सॉरी ये वेरिएबल और ये वेरिएबल, और इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1, इसके ऊपर एक्सपोनेंट 2, इसके ऊपर एक्सपोनेंट 3। सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई हमारी 3, सिंपल, ठीक। आगे चलते हैं, आगे है हमारा सेकेंड पार्ट है py इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, ये है। तो इसकी डिग्री क्या है, केवल एक हमारा वेरिएबल है और उससे एसोसिएटेड जो एक्सपोनेंट है वही उसकी डिग्री हो जाएगी, तो ये हो गई इसकी डिग्री 2। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट हमारा क्या है, pt इज इक्वल टू 5t माइनस रूट 7, ये रहा वेरिएबल, उससे एसोसिएटेड डिग्री विच इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 1, सिंपल, ठीक। आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट अगर हम देखें तो px ही मान लेते हैं, ठीक है। px इज इक्वल टू 3 हो गया। कोई यहाँ पे आपको वेरिएबल देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे x डिक्लेयर किया है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x। चलो ठीक है, थोड़ा अच्छे से बताते हैं इसको, फिर से एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड। सो देखो आपका क्या था, 3 था। अब यहाँ पे मेरे को कोई वेरिएबल देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक। तो इसको मैं और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, px इज इक्वल टू 3x। अब फिर से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या था, 3 था, यहाँ आपने x इंट्रोड्यूस कर दिया है तो क्वेश्चन अलग हो गया। तो अगर मेरे को बराबरी रखनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर 0 लगाओ, किसी की पावर 0, ये याद रखना, किसी की पावर 0, किसी की पावर 0 इज 1 होती है, ठीक है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, होती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है, तो ये था हमारा px इक्वल टू 3 की पावर 3x पावर 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x पावर 0 इज नथिंग बट 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्वेश्चन जैसा हुआ। तो यहाँ आपको वेरिएबल क्या देखने को मिल रहा है, x, उसके साथ एसोसिएटेड डिग्री क्या देखने को मिल रही है, 0, ठीक। तो इसीलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 0, ठीक। और ये किस पॉलिनोमियल को बिलोंग करता था, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ, इसका जवाब मैं दे नहीं रहा हूं, बताओ। जो सही जवाब देगा उसको पता नहीं कुछ तो मिलेगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
तो सबसे पहले देख लो, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कैसी होनी चाहिए, डिग्री शुड बी 1, और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होनी चाहिए। ठीक, तो अगर पहला क्वेश्चन देखो आप, तो px क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, सो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक, उसी के तरह सेकंड पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है, x माइनस एक्स क्यूब, तो px इज इक्वल टू x माइनस एक्स की पावर 3, हाईएस्ट डिग्री इज नथिंग बट 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल थर्ड पार्ट, px इज इक्वल टू y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, हाईएस्ट डिग्री इज नथिंग बट 2, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं कोई, इतने सारे तो एग्जाम्पल हैं, चलो एक लास्ट वाला देख लेते हैं, ये वाला 7th वाला। तो 7th वाला देखो, 7th वाले में क्या है, px इज इक्वल टू 7x क्यूब, हाईएस्ट डिग्री इज नथिंग बट 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। देखो कितना कम टाइम लगा है मेरे को लगाने में। इसी तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अब इसके आगे आने वाली वीडियो में हम पॉलिनोमियल को और आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय।